सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जब किसी स्टॉक को हम फाइंड करते हैं तो वो तीन कौन सी क्वालिटी हमें देखनी चाहिए। ये एक सब्जेक्टिव डिबेट है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ देखते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं तीन क्वालिटी को ज़रूर देखता हूँ जब भी किसी स्टॉक को सर्च करता हूँ। तो जो पहली क्वालिटी होती है वो रिलेटेड टू मैनेजमेंट होती है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। जो दूसरा क्वालिटी है वो रेवेन्यू में देखता हूँ कि कंपनी जो है वो तेज़ स्पीड से ग्रो कर रही है या आने वाले दिन में कर सकती है या नहीं कर सकती है। और तीसरी जो क्वालिटी है वो मैं आरओई, जिसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं, कि कंपनी का एफिशिएंसी क्या है। तो इस तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है वो, जैसे मैंने कहा कि मैं उस पर बहुत फोकस करता हूँ कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट जब मैं बोलता हूँ तो मेरे कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है और मैनेजमेंट प्रेजेंट में कैसा कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि क्वार्टरली रिजल्ट होने के बाद मैनेजमेंट आ रही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दे रही है और अगले क्वार्टर में उसको या अगले जो भी टाइमलाइन वो दे रही है उसको वो फिलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो अगर उसको आप कम शब्दों में समझो तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट जो है अपने इन्वेस्टर को क्लियर पिक्चर दे रही है कि नहीं दे रही है। क्योंकि दे आर द पीपल हु आर रनिंग द शो। अगर कंपनी का सीईओ और कंपनी के का प्रमोटर आके कुछ बोल रहा है तो एज ए इन्वेस्टर जो हम बाहर बैठे हुए हैं तो हमें उनकी बात पे बिलीव करना होता है। तो बिलीव तभी आएगा जब हमें ये लगेगा कि वो जो प्रमोटर है या जो सीईओ आ रहा है, जो वो बोल रहा है वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि प्रमोटर जो है इस क्वार्टर में उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस कर दिए कि अगले क्वार्टर से हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और 6 महीने बाद हम ये करेंगे, 1 साल बाद हम ये करेंगे और 2 साल बाद ऐसे 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 करेंगे। उसने लंबा चौड़ा रेवेन्यू का, प्रॉफिट का गाइडेंस दे दिया। बट गोइंग फॉरवर्ड हम जब रिजल्ट देखते हैं तो हमें लगता है कि प्रमोटर ने जो कहा था या जो सीईओ ने कहा था वो कुछ भी नहीं किया। हो सकता है, कई बार होता है कि उनके पास कोई जेन्युइन रीज़न हो। जब उन्होंने प्रॉमिस किया हो उस समय कंडीशन बहुत अच्छे थे और जब डिलीवरी की टाइम आई तो कंडीशन बहुत ख़राब हो गए। ऐसा कई बार एक्सेप्शनल केसेस में होते हैं कि उनके पास जेन्युइन एक्सक्यूज़ होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रमोटर है वो इन्वेस्टर को घुमाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि अभी मैं इनको बड़ी बड़ी बातें बोल देता हूँ, अपनी कहानी बेच देता हूँ, आगे की आगे देखेंगे। तो इसलिए हमें प्रमोटर का बैकग्राउंड ज़रूर देखना चाहिए कि प्रमोटर ने पहले क्या किया हुआ है, जो बोला है उसने किया है, या ऐसा तो नहीं है कि वो बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कंपनी के स्टॉक को ट्रैक करो तो उसका कॉन कॉल ज़रूर पढ़ो। अगर कॉन कॉल नहीं भी है तो उसका प्रेजेंटेशन पढ़ो। मोस्ट ऑफ द कंपनी वो एक पेज का प्रेजेंटेशन या कॉन कॉल, क्वार्टरली कॉन कॉल ज़रूर करती है। तो आपको फेयर आइडिया मिल जाएगा कि प्रमोटर जो है वो ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी वाला है या बोलता कुछ है और करता कुछ है। जो सेकंड चीज़ है वो है रेवेन्यू ग्रोथ। मैं रेवेन्यू ग्रोथ को बहुत अहमियत देता हूँ। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि मुझे लगता है कि अगर कंपनी का रेवेन्यू आता रहेगा तो सारा चीज़ जो है ऑन ट्रैक हो जाएगा, और सारा चीज़ ऑन ट्रैक है और अगर कंपनी का रेवेन्यू नहीं आएगा तो सारा चीज़ जो है वो ट्रैक से उतर जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देख के समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ आपके पास दो गाड़ी है, एक मर्सिडीज़ है, दूसरा होंडा सिटी है।
हमें पता है कि मर्सिडीज़ जो है वो टॉप क्लास की गाड़ी है, लेकिन रेवेन्यू जो होता है वो गाड़ी में फ्यूल की तरह होता है कि अगर आपके पास मर्सिडीज़ है और मर्सिडीज़ में तेल नहीं है तो उस गाड़ी का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ आपके पास होंडा सिटी ही है, अगर उसमें तेल है तो वो बहुत आगे तक जाएगी। तो आप इसको कंपनी के बेसिस पे ले लेते हैं कि अगर कंपनी का आरओई जो है बहुत ज़्यादा है और कंपनी का ग्रोथ नहीं है तो कंपनी बहुत आगे नहीं जाएगी। और कंपनी का अगर ग्रोथ है तो ये उम्मीद है कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ सबसे ज़रूरी है और एज ए इन्वेस्टर हमें उसको ट्रैक ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत रेवेन्यू ग्रोथ होने पे कंपनी में बहुत सारी एफिशिएंसी आ जाती है, लेकिन मेरा मानना उसका उल्टा है। मेरा सिंपल सा मानना है कि पैसे जब कंपनी में आते हैं, जब सामान बिकता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ग्रोथ को कैसे फ्यूल करते हो। अपनी जो एफिशिएंसी है उसको ठीक करते हो या अपनी एफिशिएंसी आप ख़राब कर लेते हो। लेकिन ग्रोथ जो है वो मस्ट है अगर लॉन्ग टर्म तक कंपनी को सस्टेन करना है और आगे बढ़ना है। तीसरी चीज़ जो है वो आरओई है। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इक्विटी। इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसे पे कितना पैसा बना रही है। इसको अगर आप सिंपल भाषा में बोले तो इसको आप एफिशिएंसी कह सकते हो कि कंपनी की एफिशिएंसी क्या है। तो जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया मर्सिडीज़ और होंडा सिटी वाला, तो सबको पता है कि जो मर्सिडीज़ है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, होंडा सिटी की एफिशिएंसी कम है एज़ कम्पेयर टू मर्सिडीज़। तो कंपनी जो एफिशिएंट है और साथ में उसका ग्रोथ अच्छा है तो ये हाईयर प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी बहुत अच्छे से आगे जाएगी। लेकिन कंपनी की एफिशिएंसी अच्छी है और कंपनी का ग्रोथ अच्छा नहीं है तो फिर दिक्कत की बात है। और अगर कंपनी की एफिशिएंसी भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छा है और मैनेजमेंट भी अच्छा है तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है जिसको हम बोलते हैं कि मल्टी बैगर बन सकता है। हम खोजते हैं कि कौन सा स्टॉक आगे जाके मल्टी बैगर बनेगा, लेकिन मल्टी बैगर जैसा कोई चीज़ होता रियलिटी में कोई चीज़ नहीं होता है। जो स्टॉक अच्छा करता चलेगा, जिस स्टॉक की एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, जिसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, वो मल्टी बैगर बन जाएगा। जो स्टॉक अच्छा नहीं करेगा, वो पास्ट में कितना भी अच्छा किया हो, वो जाके आगे चलकर वो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। बहुत लोग का मानना है कि कैश फ्लो बहुत ज़रूरी है, कैश फ्लो बहुत ज़रूरी है कंपनी में। मैं उन लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट मेरा व्यू पॉइंट है। डिफरेंट व्यू पॉइंट इसलिए है क्योंकि कैश फ्लो तो ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब छोटी कंपनी 50, 60, 70, 100% से ग्रो करती है तो कैश फ्लो बनाना बहुत मुश्किल है। आप प्रैक्टिकल बात समझो कि अगर कोई कंपनी 100% से ग्रो कर रही है, उसका सामान इतना बिक रहा है, तो उसको सारे पैसे जो पैसे उसके पास आ रहे हैं उसको वर्किंग कैपिटल में डालना पड़ेगा। कुछ पैसे उसके वेंडर के पास उधार रहेंगे तो रिसीवेबल्स हाई रहेंगे। तो ये बहुत मुश्किल है छोटी कंपनी में कैश फ्लो जनरेट करना। जनरली आईटी कंपनी जो होती है वो चूँकि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होता है, उसमें कैश फ्लो आ जाता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है, तेज ग्रोथ करती है, उस पर कैश फ्लो इनिशियल ईयर में आना प्रैक्टिकल संभव नहीं है। तो इसलिए आप जब भी कंपनी को ट्रैक करो, इन बेसिक चीज़ों को ज़रूर देखो और सिर्फ बुक के नॉलेज मत जाओ कि नहीं कंपनी में कैश फ्लो होना चाहिए। अगर रेवेन्यू आ रहा है, मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी की एफिशिएंसी ठीक है, तो आगे जाके कैश फ्लो आ जाएगा। क्योंकि छोटी कंपनी में कैश फ्लो इनिशियल लेवल में आना ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच।